और अब बात किसानों की। पंजाब में किसानों के आंदोलन को भगवंत मान सरकार ने कल जबरदस्ती खत्म करा दिया। आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने कल बड़े किसान नेताओं को हिरासत में लिया पहले, और खरौनी और बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से किसानों के तंबू उखाड़ फेंके। दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आम आदमी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया था, लेकिन अब जब उनकी सरकार के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया साफ तौर पर देखने को सामने आया है। अन्नदाता का अपमान, बुरे फंसे भगवंत मान, अन्नदाता से तकरार, फंस गई पंजाब सरकार। ये तस्वीरें हैं पंजाब के खनौली बॉर्डर की, जहां पंजाब पुलिस की आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। कल रात से ही पंजाब पुलिस किसानों द्वारा रोड पर लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड्स और उनके तंबुओं को हटा रही है, और सुबह से भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। कल देर शाम पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा खनौली बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से किसानों को हटा दिया, जहां वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। पुलिस ने किसानों द्वारा लगाए गए टेंटों को ध्वस्त कर दिया, उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया गया है। हमारी तरफ से गो एड मिल जाएगा, अगर हरियाणा की तरफ से खुल जाता है तो हम ट्रैफिक इस पे मूव कर सकते हैं, प्लस NHAI की तरफ से सर्टिफिकेट देना, बिकॉज वो भी एक बार रोड चेक करेंगे, रोड चेक करके बताएंगे कि अभी ट्रैफिक इस पे मूव करवा सकते हैं या नहीं। दरअसल किसान संगठन लंबे समय से पंजाब सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार को किसान संगठनों की केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक थी। बैठक से वापस लौटते समय ही पंजाब सरकार ने प्रमुख किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया। इसके बाद से ही किसानों के टेंट और अस्थायी ढांचे हटा दिए गए। किसान संगठन इस कार्रवाई के बाद गुस्से में है। शंभू खनौरी बार्डर के उत्ते जो जुल्म जबर इन्हां ढाया वा, जिन्ना अत्याचार किया वा, जिस तरीके नाल इन्हां ने किसानों को गिरफ्तार किया, लाठीचार्ज किया, बीबियां को गिरफ्तार किया, उन्हां दी कुटमार की है। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद किसानों और विपक्ष के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी सरकार की दलील है कि राज्य में रास्ते बंद होने से व्यापार और उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जल्द समाधान जरूरी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मान सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। पंजाब के लोग आज जब इनके खिलाफ हो गए तो यूज़ एंड अब्यूज़ की पॉलिसी है। किसान के नाम को आज तक इस्तेमाल किया, अब किसान को उसी सरकार ने उखेड़ के वहाँ से उनके तंबुओं के ऊपर, जो कि वहाँ से आराम से हटाए जा सकते, बुलडोजर चला के एक मजबूत सरकार होने का इन्होंने जो वो किसानों के हित की बात कभी किया करते थे, आज वो किसानों के नंबर 1 दुश्मन है और पंजाब के किसानों के आंदोलन को खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीजेपी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पुराने वादे याद दिला रही है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी, बिजली और वाईफाई मुहैया कराया था, लेकिन अब पंजाब में आप सरकार बुलडोजर चलाकर उनके टेंट और कैंप साइट को गिरा रही है। पिछले किसान आंदोलन के प्रायोजक, किसान संगठनों के स्वयंभू संरक्षक, फॉरेन फंडेड NGO जॉर्ज सोरेस द्वारा समर्थित NGO सहित कनाडा स्थित पंजाबी पॉप गायक और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर कूदने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन कभी किसानों के मुद्दों के लिए थे ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को निशाना बनाने के लिए थे। अन्यथा जब पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों की मांगे जायज हैं, तो इस पूरी चुप्पी को कैसे समझा जाए, जिन्हें पूरा करने का वादा खुद आपने चुनाव के दौरान किया था। किसानों से तमाम वादे करके सत्ता में आई मान सरकार ने 3 साल में उनसे किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे में प्रदर्शन के बीच मान सरकार के इस एक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TT न्यूज़।